एक सवाल जो हर घर में है। कल मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा उसका कैरियर। बच्चों का कैरियर कैसे चुना जाए? क्या नौकरी ही कैरियर है? माता पिता अपने सपने जब बच्चों पर थोप देते हैं तो उसका असर उन बच्चों पर क्या होता है? बहुत से बच्चे अपने मन में एक सपना लेकर पैदा होते हैं। कोई डांसर बनना चाहता है, कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट, कोई साइंटिस्ट। लेकिन कभी कभी पढ़ाई का दबाव इतना बढ़ जाता है कि बच्चे किताबों में नहीं, खुद में खो जाते हैं। हर दिन नंबरों की दौड़, तुलना और उम्मीदों का बोझ किसी किसी के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। कोई नहीं पूछता कि तू खुश है या नहीं, बस सब पूछते हैं मार्क्स कितने आए हैं। और वह एक दिन चुप हो जाता है और वो सपना जो देख रहा था वह कहीं खो जाता है। क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि वो वही बने जो समाज या परिवार चाहता है। जिस पे सबसे ज्यादा फोकस होता है वो है नौकरी। अब सवाल उठता है, क्या नौकरी ही एकमात्र कैरियर है? आज भी लोग नौकरी इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए, सुकून भले ही ना मिले, क्योंकि समाज ने एक सोच पाल रखी है कि सरकारी नौकरी है तो इज्जत है। असली वजह यह है कि हम रिस्क से डरते हैं और सिस्टम हमें एम्प्लॉय बनाना सिखाता है, ना कि ड्रीमर। लेकिन आज का जमाना बदल चुका है। पहले कैरियर का मतलब सिर्फ नौकरी होता था, पर अब कैरियर का मतलब है अपनी पहचान, अपनी स्किल और अपने पैशन से जीना। कैरियर सिर्फ वो नहीं जो वेतन देता है, कैरियर वो है जो सुकून देता है। नौकरी एक रास्ता हो सकती है, पर कैरियर कई रूपों में आता है। कोई बैंकर बनकर भी संतुष्ट नहीं होता, कोई यूट्यूबर बनकर भी लाखों दिलों को जीत लेता है। आज एक बच्चा अगर सिंगर, गेमर, एडिटर, आर्टिस्ट या क्रिएटर बनना चाहता है तो वो भी उतना ही सम्मानित होता है जितना डॉक्टर या आईएएस बनना। आज की वीडियो उन माता पिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके बच्चे करियर की शुरुआती दौर में हैं और जो चिंतित हैं कि बच्चे का करियर कैसे बने, वह अपनी लाइफ में क्या करियर चुने। तो सवाल है कि करियर चुनना कैसे चाहिए। माता पिता की भूमिका यहां सबसे अहम होती है। करियर चुनना मिलकर लिया गया निर्णय होना चाहिए, ना कि एक तरफा आदेश। सबसे पहले आप अपने बच्चे की रुचि यानी कि इंटरेस्ट को पहचानें। देखिए कि बच्चा किस काम को करते हुए मुस्कुराता है, खुश होता है, और किस काम को करने पर उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता। बस यही काम उसका टैलेंट है। उसकी ताकत और कमजोरी को समझें। हर बच्चा टॉपर नहीं होता, पर हर बच्चे में कोई ना कोई अनूठी प्रतिभा जरूर होती है। कोशिश करें कि आप जानकारी दें और दबाव ना बनाएं। बच्चों को करियर ऑप्शंस के बारे में बताइए, पर यह भी समझाइए कि अंतिम फैसला उनका ही होगा। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो हर घर में छिपी है दोस्तों। हमने जो नहीं किया वो हमारा बच्चा करेगा, और फिर यहीं से शुरू होती है सपनों की अदला बदली। मान लीजिए एक बच्चा डांसर बनना चाहता था, लेकिन माँ बाप ने कहा नाच गाना किसी करियर का नाम नहीं, बैंक की नौकरी करो, सुरक्षित रहोगे, समाज में इज्जत और सम्मान होगा। वही बच्चा जो डांसर बनना चाहता था अब बैंकर तो बन जाता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? काम में लापरवाही करता है, ग्राहकों पर जरा जरा सी बात पर भड़क जाता है, ग्राहक किसी काम को जाते हैं तो उनका काम टालता है, यहां तक कि काम ना करना पड़े इसके लिए नए नए बहाने बनाता है, और ग्राहकों को बेवजह परेशान करता है, जिसका असर उन तमाम लोगों पे, तमाम समाज पे पड़ता है। अब उसके अंदर एक आवाज गूंजती है कि काश उस दिन अपने मन की सुन ली होती। यहां तक कि रिश्तेदारों से दूरियां तक बढ़ जाती हैं। बच्चा माता पिता से प्यार तो करता है, लेकिन मन की गहराई में एक शिकायत रह जाती, खालीपन बढ़ जाता है। वो जिंदगी जीता है लेकिन महसूस नहीं करता। जिस दिन सपना और किसी का हो जाए उस दिन जिंदगी अपनी नहीं रह जाती। माता पिता की असली भूमिका ये है वो दीपक बने, वो बच्चों के रास्ते को रोशन करें, ना कि वो रोशनी इतनी तेज कर दें कि बच्चा कुछ देख ही ना पाए। तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं, वो भटक जाएगा। प्यार की हद तक मार्गदर्शन ठीक है, पर अधिकार की हद तक नियंत्रण गलत है। माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे की सोच को सुने
उसके साथ बैठकर चर्चा करें और उसके सपनों पर भरोसा करें। क्योंकि जब बच्चा अपने दिल की सुनता है तो वो दुनिया को कुछ नया दे सकता है। एक संदेश हर माता पिता और बच्चे के लिए, बच्चों के सपने रोकिए मत, उन्हें दिशा दीजिए। क्योंकि जब पैशन और प्रोफेशन मिल जाते हैं तभी जिंदगी में सच्ची खुशी आती है। अगर बच्चा डांसर बनना चाहता है तो उसे मंच पर जाने दें। अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसे प्रयोगशाला तक पहुंचाएं। क्योंकि जिस दिन बच्चा अपने मन का रास्ता चुनता है उसी दिन वो सच में उड़ना शुरू करता है। और सपना वही सच्चा होता है जो अपनी आंखों से देखा जाए, किसी और की उम्मीदों से नहीं। एक छोटे से आग्रह के साथ ये वीडियो यहीं तक। मैं चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए सवाल, नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।